नमस्कार, मैं सीमा कौशिक आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। साथियों नमस्कार, मैं महेश चंद्र कौशिक हूँ। मैं सीमा जी का हस्बैंड हूँ और मैं आज के पॉडकास्ट में मेरे जीवन में हुई 4 मज़ेदार घटनाएं आपको सुनाने वाला हूँ, जिनके कारण मैं जब किसी के घर जाता हूँ तो पहले उनसे तय कर लेता हूँ कि मैं आपके घर में कुछ खाऊंगा पीऊँगा नहीं। वो कहते हैं कि सर चाय कॉफ़ी तो चलेगी, लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं नहीं, चाय कॉफ़ी भी नहीं चलेगी। फिर भी जिद करके लोग चाय कॉफ़ी पिला देते हैं। लेकिन वो 4 घटनाएं ऐसी हुई मेरे जीवन में, उनकी वजह से मुझे किसी घर पे खाने पीने में डर लगता है। तो वो चारों घटनाएं सुन के आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो बने रहिए आज के पॉडकास्ट में मेरे साथ। सबसे पहली घटना मैं आपको सुनाता हूँ कि मैंने जो किताब लिखी थी साइकोलॉजी ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग, उस किताब में मैंने एक जिक्र किया। जो देखो, मैं असल में शेयर मार्केट में रिसर्च एनालिस्ट हूँ, तो उस वजह से मेरे स्टॉक मार्केट के जो मेरे को जानने वाले हैं वो भी जुड़े हैं मेरे साथ। उनको ऐसा याद आ जाएगा कि साइकोलॉजी ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग किताब में मैंने एक उल्लू जैसी आंखों वाले डॉक्टर की कहानी लिखी थी। लिखी है। एक कहानी लिखी, उल्लू जैसी आंखों वाले डॉक्टर साहब। तो वो डॉक्टर साहब क्या है, मेरे फ्रेंड है। अब आप कहेंगे आप साहब डॉक्टर साहब की बेइज्जती कर रहे हो, तो बेइज्जती नहीं कर रहे, वो मेरे मित्र है। उन्होंने खुद कहा था कि एक डॉक्टर की आंखें उल्लू जैसी होनी चाहिए। तो मैंने पूछा कि सर आपकी आंखें उल्लू जैसी क्यों होनी चाहिए? भाई डॉक्टर तो वही थे। मैंने कहा कि सर तो डॉक्टर की आंखें उल्लू जैसी क्यों होनी चाहिए? कोई कारण तो होना चाहिए ना। हाँ, तो उन्होंने कहा कि उल्लू क्या करता है कि दूर से देख लेता है। हाँ। तो डॉक्टर की आंखें उल्लू जैसी होनी चाहिए, मरीज को देखते ही पहचान ले कि इस मरीज की क्या बीमारी है। पहले पता चल जाता है कि रोग क्या है। हाँ, इसलिए मैंने मेरी ऑप्शन ट्रेडिंग किताब में लिखा था कि एक ऑप्शन ट्रेडर की आंखें उल्लू जैसी होनी चाहिए, डॉक्टर साहब की तुलना की थी। चलो ये तो उस किताब की बात होगी। अब ये मेन बात ये करते हैं कि मैं उन उल्लू जैसी आंखों वाले डॉक्टर साहब जो थे उनके पास गया तो वो मेरे फ्रेंड है, मेरे मित्र है। उन्होंने कहा भाई कौशिक साहब, आपको मैं आज दुनिया की सबसे महंगी कॉफ़ी पिलाता हूँ। ऐसी कॉफ़ी जो दुनिया में सबसे महंगी कॉफ़ी मिलती है, उसका नाम है लुवाक कॉफ़ी। और वो लुवाक कॉफ़ी या सीवेट कॉफ़ी भी कहते हैं। वो कोई मेरे दवाइयों का एजेंट आया था और वो मुझे दे के गया था गिफ्ट में। तो गिफ्ट में दे के गया तो मैं आपको वो दुनिया की सबसे महंगी कॉफ़ी पिलवाता हूँ। तो मैं खुश हो गया, मैं तो खाने पीने का शौकीन हूँ वैसे ही। तो मैंने कहा कि ठीक है डॉक्टर साहब पिलाओ। तो डॉक्टर साहब ने घंटी बजाई, चपरासी आया। सबसे महंगी वाली। हाँ, सबसे महंगी वाली कॉफ़ी उन्होंने कहा कि मैंने दराज में रखी, एजेंट दे के गया ना। तो ये तो बहुत महंगी आती है। उन्होंने मुझे कहा कि 6,000 रुपये की किलो वो आती है, पता नहीं कितने ग्राम आती है। तो 6,000 रुपये कितने ग्राम आती है। बड़े बड़े होटलों के अंदर, जो बड़े 5 स्टार होटल है, वहाँ इसका एक एक कप जो 2-2 हज़ार का बेचते हैं। तो मैं खुश हो गया कि आज डॉक्टर साहब को फीस तो दी 150 रुपये और कॉफ़ी पियेंगे 2,000 वाली। तो डॉक्टर साहब ने वो कॉफ़ी पिला दी और मैं खुश होकर पी के आ गया। बाद में मैंने घर पे आके सोचा कि भाई इतनी महंगी कॉफ़ी है तो सर्च तो करें भी लुवाक कॉफ़ी या सीवेट कॉफ़ी क्या होती है। घर वालों को पिलाए, मंगाए, अपने भी ऑनलाइन मंगाए। एक बार तो पी के तो अपने भी ऑनलाइन मंगाए। तो वो क्या होता है कि लुवाक या सीवेट नाम का एक जानवर होता है, बिल्ली जैसा एक बिल्ली होती है। वो कॉफ़ी के फल खाती है। कॉफ़ी के जो पौधे होते हैं ना, उनके अंदर एक चेरी जैसा फल लगता है। तो वो चेरी जैसे फल खाती है और वो बीज, उसके जो कॉफ़ी के बीज होते हैं, उस बिल्ली की हाड़ नाल के अंदर डाइजेस्ट नहीं होते। लेकिन बिल्ली के एंजाइम होते हैं ना, आंत में जो एंजाइम होते हैं, उससे उन बीजों में खुशबू बन जाती है। और उस बिल्ली की पोटी में जब वो बीज निकलते हैं ना, तो वो मजदूर उनको एक एक करके चुग लेते हैं। पोटी में से उस बीज को चुग लेते हैं और फिर उनको धो धा के उसको पीसते हैं। तो वो थोड़ी पोटी की खुशबू अंदर समा जाती है। तो वो वास्तव में है, ये आप सर्च कर लेना, लुवाक कॉफ़ी या सीवेट कॉफ़ी सर्च कर रहे हैं, मजाक की बात नहीं है। दुनिया की सबसे महंगी कॉफ़ी है। अपने यहाँ इंडिया में भी, कर्नाटका में होती है। और वहाँ विदेशों में इंडिया वाली तो और भी महंगी है। कहते हैं इंडिया वाली में तो जो है प्राकृतिक चुगते हैं। बिल्ली का जैसा जानवर जब खा के जंगल में चला जाता है, वहाँ पोटी करता है, तो सारे दिन मजदूर ढूंढते हैं, पोटी में एक एक बीज निकालते हैं। और विदेशों में तो क्या करते हैं, उनको पिंजरे में पाल के रखते हैं। हाँ, रखते हैं। और पिंजरे में पाल के जिद करके खिलाते हैं उनको। वो नहीं भी खाने, उनको भूखा रखते हैं, उनको बस कॉफ़ी के बीज ही खिलाते हैं। उनके ऊपर जानवरों पे अत्याचार भी होता है। मुझे एक दुख ये भी लगा कि वो कॉफ़ी पीना भी एक जानवरों पे अत्याचार वाले विदेशों में आरोप लगता है। इसलिए इंडिया की और भी ज़्यादा महंगी, क्योंकि इंडिया वाले में कहते हैं हम अत्याचार नहीं करते, हम तो सीधे जंगल अपने मर्जी से कॉफ़ी के बीज खा के जाता है, जंगल में पोटी करता है, तो उसमें से कॉफ़ी के बीज निकाल के लेके आते हैं। तो कुल मिला के डॉक्टर साहब ने मुझे बिल्ली की पोटी वाली कॉफ़ी पिला दी। इसलिए मुझे उससे हमेशा के लिए मेरे मन के अंदर भय व्याप्त हो गया, डर व्याप्त हो गया कि भाई कि बाहर जाओ तो थोड़ा सोच समझ के चाहे कॉफ़ी पियो। चलो, एक घटना हुई, उसको मैं भूल भी जाता। अब एक दूसरी घटना जिक्र करता हूँ कि मेरे मामा जी देवस्थान विभाग के अंदर पुजारी थे और वो देवस्थान विभाग से सेवानिवृत्त हो गए। मामा जी मेरे पास घूमने आए तो मेरे यहाँ, मेरे कस्बे में एक उनके मित्र थे, वो भी देवस्थान विभाग में थे। तो उन्होंने कहा कि अपने मित्र के घर पे चलते हैं और 2 मिनट वहाँ मिल के आते हैं। तो मैं मामा जी को स्कूटी पे बिठा के, और मित्र कोई गांव में थे उनके, बूढ़े थे, वो भी सेवानिवृत्त थे, रिटायर थे।
बूढ़े थे, तो उनसे मैं मिलाने के लिए मामा जी को लेके गया। तो वो मित्र आए, उन्होंने स्वागत किया हमारा, लेकिन पास में नहीं है, दूर ही खड़े रहे। उन्होंने मामा जी को नाम से बुलाया, मामा जी उनके अंडर में रहते थे, बद्री नाम था उनका, कहे बद्री रुक, वहीं रुक। और मुझे भी कहा कि आप भी वहीं रुको बेटा, वहीं रुको। थोड़ी दूरी बिठाया कि बैठो बैठो, घर में लेके पास में नहीं आने दिया। ऐसे होते ना, हाथ मिलाते हैं, नहीं खुश होते हैं, गले मिलते हैं, ना ना, उन्होंने कहा वहीं रुको बेटा, वहीं रुको। और थोड़ा दूरी बिठाया, वो खुद थोड़े दूरी बैठे। और उन्होंने कहा कि भाई बद्री, आज मेरा बेटा और बेटे की बहू इंग्लैंड से आए हैं। उनका बेटा इंग्लैंड में काम करता था, इंग्लैंड से आए हैं मेरा बेटा, और बेटे की बहू भी इंग्लैंड की, वो मैम से शादी की थी उसने, अंग्रेज मैम है। तो मेरे लिए तो आज स्पेशल चाय लाए हूँ इंग्लैंड से, वो स्पेशल चाय सुबह से पी रहा हूँ मैं, इसलिए तुम लोग थोड़े वो ब्राह्मण हो, थोड़ी दूर ही रहो। तो मैं, मेरे लिए वो स्पेशल चाय इंग्लैंड से लाए, और सुबह से आज मेरे तो वो चाय का प्रोग्राम चालू था। तो कहा कि भी ठीक है। तो उसने फिर बेटे को आवाज़ मार के बुलाया, बेटा इंग्लैंड से आया था। अब उन्होंने दिमाग लगाया कि भाई इन लोगों को इंग्लिश नहीं आती। उन्होंने सोचा कि भाई ये लोग इंग्लिश नहीं समझते, क्योंकि मेरे मामा जी तो पुजारी थे, तो 5वीं-6वीं क्लास तक अध्ययन किया था उन्होंने। तो उन्होंने देखा इनको इंग्लिश नहीं आती, वो मुझे भूल गए कि मेरे पास में बैठा हूँ। तो उन्होंने बेटे को इंस्ट्रक्शन दिया कि इनके लिए थोड़ा टी और जो ब्रेकफास्ट लेके आओ, बट ब्रेकफास्ट में नो नॉन वेज, नो एग, दीज आर ब्राह्मीन्स, ओनली फूड्स इज देयर, ओनली फूड्स इज देयर, दीज आर ब्राह्मीन्स, नो नॉन वेज, नो एग्स। ऐसे कह के उन्होंने उसको जो है बेटे को इंस्ट्रक्शन दे के भेजा कि भाई ये ब्राह्मण है, इनके वो नाश्ते में वो चटन पटन झींगा पिंगा मत ले आना। उनके तो चल ही रहा था सुबह से, वो तो ठंडी कॉफ़ी का सेवन किए जा रहे थे, और वो झींगा मैं समझ गया। तो वो सेब वेब आए तो बढ़िया अच्छे इंग्लैंड के थे, लाल लाल थे थोड़े, तो वो लाल लाल दिखे तो मुझे तो लगे कि कहीं चाकू से काटे, वो चाकू वही तो नहीं था कि उससे वो सेब लाल लाल हो गए इंग्लैंड के। अब वो जिद करे कि बेटा सेब तो खाओ, दीज आर फ्रूट्स, These are fruits, please eat fruits। अब मैं क्या खाऊं? मैंने कहा सर मैं तो ये चाय भी मुश्किल से पी पा रहा हूँ। कि क्यों, क्या हो गया, बीमार है क्या? मैंने कहा नहीं बीमार तो नहीं हूँ, पर मैं अभी थोड़ी पूजा पाठ किए बिना फ्रूट व्रूट नहीं खाता। तो इस वजह से फिर मैंने उनको ऐसे करके मना किया। अब 2 घटनाएं हो गई, तो मेरे मन में खाने पीने का डर बैठ गया। फिर मेरे एक अजीज मित्र थे, यहाँ पे एक मेरे अजीज मित्र थे, वो स्कूल के अंदर जो मतलब टीचर थे, और मेरे में एक विशेषता ये है कि मेरी जन्म पत्री में 9वें स्थान में सूर्य है। तो 9वें स्थान में सूर्य का आप लाल किताब में फल के दिन पढ़ोगे ना, तो वहाँ लिखोगे कि ये जो है हकीम चाहे हो या नहीं हो, भाई लाल किताब उर्दू में लिखी हुई थी, तो उसमें कहा ये हकीम चाहे हो या नहीं हो, लेकिन डॉक्टर कमाल का होगा, कि भाई इसके हाथ में जो डॉक्टरी की शक्ति बहुत कमाल की होगी। तो मेरे साथ ऐसा होता भी है, मैं मेरे स्टाफ वालों का, मेरे मित्रों का, पड़ोसियों का इलाज करता रहता हूँ। इसीलिए उल्लू जैसी आंखों वाले डॉक्टर मेरे मित्र है, क्योंकि मैं डॉक्टरी के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, पड़ोसियों का भी इलाज करता रहता हूँ। तो उस हकीम कमाल का होने की वजह से वो मेरे पास आते थे, वो मुझे कहते थे कि मेरे क्या होता है कि हर 3 दिन में मेरे पेट के अंदर दस्त लग जाते हैं, हर 3 दिन में दस्त लगते हैं, रोज नहीं लगते। तब मैं आयुर्वेद में जो जानता था मैंने उनको इलाज बताए। आयुर्वेद में गंगाधर चूर्ण आता है, मैंने कहा गंगाधर चूर्ण खाओ। उन्होंने कहा गंगाधर चूर्ण से कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मैंने 1-2 डेस्टोर टेबलेट दी, इंग्लिश में अंग्रेजी में दी उनको, स्पोरलैक टेबलेट दी, तो किसी से उनको कोई विशेष बेनिफिट उनको हुआ नहीं, फायदा नहीं हुआ। अब मैं क्या हुआ कि उनके घर पे एक दिन मिलने चला गया। मैं सोचूं यार मेरी डॉक्टरी, मेरी विद्या यहाँ फैल क्यों हो गई। अब मैं एक बार उनके घर पे मिलने चला गया, तो मेरे पास उनकी बीमारी का जो राज है वो मुझे समझ में आ गया, राज पकड़ में आ गया। जब मैं उनके घर पे मिलने गया, कारण पता चल गया कि क्या कारण हुआ, दवाई नहीं लगी। हाँ, दवाई क्यों नहीं लगी। तो उनकी मिसेज क्या करती थी, उनकी मिसेज एक बढ़िया जो है उन्होंने मुझे खाने के लिए दिया, दही में डाल के एक बढ़िया फ्रूट चाट बनाती थी। और तो होता ही याद है, तो कुछ ना कुछ नया वो करती रहती है, कुछ ना कुछ बनाना। हाँ, तो मेहमान वो स्पेशल वो एक फ्रूट चाट बनाती है। उन्होंने कहा कि नहीं ये हर 3 दिन में बनता है। अच्छा, उन्होंने कहा ये फ्रूट चाट हमारे घर में हर 3 दिन में बनता है। अच्छा। तो वो फ्रूट चाट कैसे बनता था उसकी मैंने रेसिपी पूछी। खाने में अच्छा था, स्वादिष्ट लगा मुझे भी। तो मैंने पूछा रेसिपी कैसे। उन्होंने कहा कि दही लेते हैं हम पहले। अच्छा। दही लेके दही के अंदर जो है पपीता डालते हैं, पपीता आता है पपैया, दही में पपीता काट के डालते हैं। उसके अंदर जो खीरा काट के डालते हैं, और फिर जो है ना काली मिर्च काट के, जो खूब सारी काली मिर्च कूट के। काली मिर्च वैसे आप खाते नहीं घर पे? हाँ, तो काली मिर्च पेट में जाके इरिटेशन पैदा करती है, कि खूब सारी काली मिर्च कूट के उसके अंदर डालते हैं। उसके अंदर तो थोड़ी अदरक कूट के डालते हैं, और भी कई तरह के उन्होंने मसाले बताए, उस जो उनके सीक्रेट मसाले, वो सीक्रेट मसाले सारे डालते हैं। तो सीक्रेट मसाला डाला, वो दही वाला था, तो मैं बुक्कड़ हुई, मैं वो खा के आ गया, और वो मेरे घर आते ही वो डिसेंट्री हो गई। अब मुझे समझ में आ गया कि डिसेंट्री का राज कहाँ छुपा है।
हाँ, अब मेरा मरीज ठीक क्यों नहीं हो रहा? मरीज के क्या तकलीफ हुई है? तकलीफ क्या क्या हुई है मरीज के? हाँ, तो अब मैंने उस मरीज को एकदम से कहूँ भी आपके मिसेज वो फ्रूट चाट खराब बनाया, मेरे भी दस्त लगे, तो उनकी बेइज्जती होती है, सामाजिक रूप से उनको अच्छा नहीं लगता। हाँ, तो अब मैंने उनको थोड़ा ऐसे इस तरह से बताना उचित समझा कि भाई उनका वो बीमारी भी ठीक हो जाए और उनको फ़ायदा भी हो जाए। तो मैंने उनको ये कहा कि भाई दिमाग लगाया, मैंने कहा कि आप साहब आप ऐसा करना, पपीता खाना छोड़ देना। तो शायद पपीते से हो सकता है आपको एलर्जी हो, दस्त वस्त लगते हो। पपीता तो नहीं खाते, वो भी थोड़ा भूल गए कि भाई इन्होंने घर पे फ्रूट चाट खा लिया है। हाँ, अभी ये पपीता ही खिलाया है, ये पता नहीं उनको। हाँ, तो उन्होंने फिर वो मेरी शान में इज्जत भी रह गई। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, पपीते का वो मेरे मिसेज एक फ्रूट चाट बनाती है, वो पपीता नहीं, थोड़े दिन फ्रूट चाट नहीं खाता हूँ। तो मैंने कहा थोड़े दिन पपीता मत खाना, देख लेना। तो वो फिर उन्होंने वो फ्रूट चाट खाना बंद किया, तो उनके खुद की समझ में आ गया, जो मेरे समझ में आया वो बात उनके भी समझ में आ गई। समझ में आ गई बीमारी की कहाँ से शुरू हुई है। हाँ, तो उसके बाद वो ठीक हो गए। हाँ, तो अब ये 3 घटनाएं हो गई, तो मैं और डर गया, लोगों के घर में खाना पीना बंद कर दिया। अब चौथी घटना मैं बताता हूँ आपको कि मेरे एक स्टाफ मेंबर गंभीर बीमार हो गए, तो वो 2-3 महीने छुट्टी पे रहे। अब वो जब छुट्टी से वापस घर पे आए तो सब लोग घर पे जा के मिल के आ रहे थे, मिल के आना पड़ेगा, मैं भी मिलने गया। हाँ, सारा समाज जाता है तो अपने को जाना पड़ता है भाई। हाँ, जाना पड़ता है, मैं भी मिलने गया। तो मेरे साथ और भी स्टाफ बड़े 3-4 जने थे, तो ज़्यादा बुकड़ में ही उनके अंदर। तो उनकी मिसेज क्या है, बीकानेर से है, बीकानेर की है, तो बढ़िया नमकीन लेके आए, बीकानेर की फर्स्ट क्लास नमकीन ला के मेरे सामने रखी, बीकानेर की। वैसे नमकीन के शौकीन है ये, मीठे से ज्यादा नमकीन इनको ज्यादा पसंद आता है। हाँ, तो जब तक चाय आई तो मैंने नमकीन पे हाथ साफ पकड़ना शुरू कर दिया। अब वो जो सिर्फ देखे नमकीन नहीं खाए, मैंने उनको कहा, उनको जो बीमार हुए थे कि आप भी खाओ नमकीन, उन्होंने कहा नहीं मैं तो नहीं खाऊंगा। और मेरे साथ वाले भी भुकड़ती थे, नहीं मैं उस नमकीन पे हाथ साफ करना चालू कर दिया मैंने। तो फिर मैंने पूछा कि नमकीन क्या बीकानेर से लाई है क्या, अच्छी बहुत है, स्वादिष्ट बहुत है। तो उन्होंने बताया कि हमारे जब भी बीकानेर जाते हैं तब बीकानेर नमकीन लाते हैं। तो अभी ये वो नमकीन का पैकेट 15 दिन चलता है, जो मैं नमकीन खाने का शौकीन था। और जब मैं बीमार हो गया तो डॉक्टर ने मुझे नमकीन खाने से मना कर दिया। तो 3-4 महीने तो मेरे इलाज में चलता रहा। 5-6 महीने पहले जब भी गए थे तब वो एक नमकीन लेके आए थे, तब का रखा हुआ है ये। तब का रखा हुआ है, मैं खा नहीं पाया। ये बढ़िया हुआ सदुपयोग इसका आपने कर लिया। तो मेरे बहम पड़ गया, मैं यार 5 महीने से पुराना पड़ा था और पता नहीं खुला भी हो, मेरे कुछ हो नहीं जाए। तो हुआ तो कुछ नहीं भगवान की दया से, लेकिन कुल मिला के ये 4 घटनाएं ऐसी हुई जिनसे मेरे मन में भय पड़ गया है कि बाहर जाओ तो थोड़ा खाने पर कंट्रोल रखो, खाने से को कंट्रोल पहले रखो। थोड़ा कंट्रोल जरूरी होता है। तो ये 4 घटनाएं मैंने आपको बताई, इसलिए मैं किसी घर पे आता हूँ तो खाने पीने में आनाकानी करता हूँ। कभी मैं आपके भी घर पे आऊँ और खाने पीने में आनाकानी करूँ तो आप मुझे सीधा बता देना, कॉफ़ी पिलाओ तो कहना कि सर ये लुवाक या सीवेट कॉफ़ी नहीं है। फ्रूट चाट खिलाओ तो कहना इसमें सीक्रेट मसाले नहीं है, और नमकीन खिलाओ तो ये बता देना कि सर 5-6 महीने पहले की नहीं है। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखना, और वो इंग्लिश में मत कहना कि दीज आर ब्राह्मिन्स, दीज आर नॉट ईटिंग नॉन वेज, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा, इसलिए मैं लोगों के घर में खाना पीने में आनाकानी करता हूँ। तो ये था आज का पॉडकास्ट। आपको कैसा लगा? हमारे जीवन के ऐसे और भी किस्से आपको सुनने पसंद है तो कमेंट करके बताइएगा। और इससे पहले भी मैंने और सीमा जी ने 3 पॉडकास्ट इस चैनल पे डाले हुए हैं जो लोगों द्वारा बहुत पसंद किए जा रहे हैं। इनका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है मेरे पॉडकास्ट का, आप जाके वहाँ पहले के भी 3 मज़ेदार किस्से जो मैंने सुनाए वो सुन सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।